गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदराराजन और वजीर आला केसीआर ने विनायक चतुर्थी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात जाहिर की हैं। गवर्नर तेलंगाना ने अपने पैगाम में उम्मीद जताई है कि लॉर्ड गणेश रियासत और कौम के इत्तेहाद, अमन, तरक्की और खुशहाली की राह में आने वाली रुकावटों को दूर कर देंगे। जबकि वजीर आला केसीआर ने अपने पैगाम में कहा कि लॉर्ड गणेश तमाम रुकावटों को दूर करने वाले हैं और ये त्यौहार हमें अपने मकासद के हुसूल, अखलाकी इक़दार, फितरत के तहफ़्फ़ुज़ का दर्स देता है। केसीआर ने अवाम से गणेश नवरात्रि की तक़रीबात को पुरअमन तौर से मनाने और हम आहंगी को फ़रोग़ देने की अपील भी की है। रियासत बिहार का दौरा कर रहे वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने कहा है कि कौम के लिए अपनी जानें देने वाले शहीद फौजियों की कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। केसीआर ने तयक़ुन दिया है कि वो हर हिंदुस्तानी फौजी के साथ खड़े हैं। उन्होंने शहीद फौजियों के अहले खाना को भी यकीन दिलाया कि वो हर वक्त उनके साथ हैं। केसीआर का मानना है कि नई रियासत तेलंगाना की तरक्की में बिहारियों का किरदार अहम रहा है और वो मुहाजिर मजदूरों की मुश्किलात में बराबर शरीक होंगे। क़ब्ल केसीआर ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के हमरा गलवान के शहीदों के अहले खाना और सिकंदराबाद में आतिशज़दगी में हलाक होने वाले तारिकीन वतन मजदूरों के अहले खाना को चेक्स हवाले किए। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप लोग तो रोज मिलते हैं, नेता लोगों से पूछते हैं, सोचते भी है, लिखते भी है, हर चीज करते हैं। एक सेक्टर ऐसा हो जिसमें कोई सुधार आया हो इस देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के भाग में या किसी भी सेक्टर में, इन एनी ऑफ द सेक्टर ऑफ द कंट्री, वो चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो, किस चीज का सुधार हुआ है इस देश में? अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का यह हालत नहीं बनता। डॉलर के प्रति रुपया का इतना गिरावट, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पहले ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे पास मौके नहीं मिल रहे थे तो ब्रेन ड्रेन होता था, विदेश में लोग चले जा रहे थे, हमारे बुद्धिजीवी। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके कैपिटल ड्रेन हो रहा है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की भरपूर सितारिश की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अवाम उस शख्स को कभी नहीं छोड़ेंगे जिसने मेहनत से तेलंगाना हासिल किया है। बिहार के सीएम ने वजीर आला केसीआर को किसी की बातों पर तवज्जो न देने का मशवरा दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग केसीआर के तरक्याती कामों पर तनकीदें कर रहे हैं और ऐसे कामों की तशहीर कर रहे हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। बिहार को खुसूसी दर्जा देने की दरख्वास्त को मरकज की जानिब से तवील अरसे से नजरअंदाज करने पर नीतीश कुमार ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि अगर रियासत बिहार को खुसूसी दर्जा दिया जाता तो उसकी भी तरक्की हो जाती। वजीर आला बिहार ने दीगर रियासतों से तेलंगाना की तरह शहीदों के खानदानों की मदद करने का मुतालबा भी किया। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने सीएम केसीआर से इब्राहिमपट्टनम के मुतासरीन को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया है। बंडी संजय कुमार ने इब्राहिमपट्टनम के अस्पताल में खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के गलत होने से मुतासिरा खवातीन की अपोलो अस्पताल पहुंचकर रियादत की। इस ऑपरेशन के सबब 4 खवातीन के फौत होने पर बंडी संजय कुमार ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने पूछा है कि वज़ीर आला के लिए शोहरत अहम है या फिर गरीबों की सेहत अहम है। बंडी संजय कुमार ने केसीआर समेत किसी भी एमएलए या मिनिस्टर की जानिब से
मुतासरीन की इयादत न करने पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी कायद ने कहा है कि तमाम मरने वालों का ताल्लुक गरीब घरानों से है और वजीर आला केसीआर को उनकी कोई परवाह ही नहीं है। बंडी संजय कुमार ने सीएम से मुतालबा किया है कि वो वजीर सेहत को बरतरफ कर दें और रियासत के अवाम से माफ़ी मांगे। करीमनगर रुकन पार्लिमान ने मुतासरीन को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने, खानदान के एक फर्द को नौकरी देने और डबल बेडरूम मकान देने का मुतालबा किया है। बंडी संजय के हमरा साबिक MP रविंद्र नायक, वेंकटेश्वरुलु, बीजेपी महिला मोर्चा रियासती सदर गीता मूर्ति और बीजेपी के लीडर्स भी अपोलो अस्पताल गए। కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ జరిగింది. దాదాపు 34 మందికి ఆ రోజు కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత 4 మహిళలు మరణించడం జరిగింది. సుష్మా, మౌనిక, లావణ్య, ఇంకో మమత, సుష్మా, లావణ్య, మౌనిక 4 మహిళలు మరణించడం జరిగింది. మిగతా వారందరూ కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్తోని కొంతమంది అపోలో హాస్పిటల్లో, కొంతమంది నిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఇప్పటికీ చికిత్స పొందుతూ ఉన్నారు. ఇంత మూర్ఖత్వం అంటే ఆడ వాళ్ళు పేషెంట్ చెప్తుంటే చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తున్నది. వాళ్ళంతా మరణించిన వాళ్ళు 25 సంవత్సరాలు చిన్న వయసు, ఇంత పసిపిల్లలు ఉన్నారు. పసిపిల్లలు తీసుకురా, పసిపిల్లలు చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు పసిపిల్లలే. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా చిన్న చిన్న పసిపిల్లలు, అంతా 25 సంవత్సరాల వయసు వంటి పేద కుటుంబాలు, కూలీ నాలి చేసుకునే పేద కుటుంబాలు. ఈ పాప వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఇప్పుడు అడ్మిట్ అయింది అక్కడ. అందరు ఇదే ఏజ్. పసిపిల్లల వాళ్ళు చూసుకునే వాళ్ళు లేరు. చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాలు పూర్తిగా అనాథలైపోయారు. అన్ని పేద కుటుంబాలు, తినడానికి తిండి లేని కుటుంబాలు, కూలీ నాలి చేసుకునే కుటుంబాలు. ఏంటంటే రికార్డు కోసం ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ముఖ్య రికార్డు కోసము ఈరోజు ఇలా పేదల ప్రాణాలు బలిగొన్నారు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने इब्राहिमपट्टनम वाक़े का जायजा न लेने पर वज़ीर आला केसीआर पर शदीद नुक्ताचीनी की है। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इब्राहिमपट्टनम वाक़े में मरने वालों को 1 करोड़ रुपये एक्सग्रेशिया अदा करे और जहां बहा खानदानों के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी ले। रेवंत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की है कि जिन लोगों की सर्जरी हुई है उनकी माली मदद की जाए क्योंकि अब वो काम करने से खासिर हैं। रेवंत रेड्डी का कहना है कि लापरवाही और नामुनासिब सहूलियात की वजह से 4 खवातीन की मौत हो गई है। अपोलो अस्पताल में इब्राहिमपट्टनम के मुतासिरा खवातीन की इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि हुकूमत मरने वालों के अहल खाना की किस तरह मदद करेगी। उन्होंने मुतासिरा अफराद के लवाखीन से मिलने के बजाय बिहार का दौरा करने पर वज़ीर आला केसीआर पर शदीद तनखीद की। చంద్రశేఖరరావు గారిని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారిని నేను సూటిగా అడుగుతున్నా. హైదరాబాద్కు కూతవేటు దూరంలో ఉంటుంది ఇబ్రాహీంపట్నం. మీరు ఎన్నికలలో హామీలు ఇచ్చింది ప్రతి జిల్లాకు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పెడతామని, ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 100 పడకల ఆసుపత్రిని నిర్మిస్తామని, ప్రతి మండలంలో 30 పడకల ఆసుపత్రిని నిర్మించి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులతో పోటీపడి ప్రభుత్వం వైద్యాన్ని అందిస్తుందని చెప్పారు. మరి ఈరోజు ఇబ్రాహీంపట్నం నియోజకవర్గ కేంద్రం 100 పడకల ఆసుపత్రి ఉండాలి. అధునాతనమైన వైద్య పరికరాలను అక్కడ పెట్టి పేదలకు సేవలు అందించాలి. ఆపరేషన్లలో కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ అనేది అత్యంత చిన్నది. అంటే ఒక ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే తీసేస్తే ఎంత సింపుల్ ప్రాసెసో కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ కూడా అంతే సింపుల్ ప్రాసెస్. అక్కడ పేషెంట్ల కుటుంబ సభ్యులను అడిగితే 34 మందిని గంట లోపల ఆపరేషన్లు చేసిండ్రు. మళ్ళొక గంట వాళ్ళని విశ్రాంతి తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పినారు. అంటే 34 మంది ఆడపడుచుల కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్ చేయడం అనేది ఒక గంట లోపల పూర్తి అయింది. అంటే ప్రతి 2 నిమిషాలకు ఒక ఆడపడుచు ఆపరేషన్ పూర్తి చేసినట్టు లెక్క. అంత సింపుల్ ఆపరేషను హైదరాబాద్కు కూతవేటు దూరంలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగితే
అందులో 4 చనిపోయారు. ఇవాళ మిగతా పేషెంట్లను అందరినీ కూడా అపోలోలో లేకపోతే యశోదల్లో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులలో జాయిన్ చేయించారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, 20వ తారీఖు నాడు ఈ సర్జరీ జరిగి ఆపరేషన్లు వికటించి పేషెంట్లు చచ్చిపోతుంటే ఇప్పటి వరకు సంబంధిత శాఖ మంత్రి ఆ కుటుంబాలను పరామర్శించలే, ఏం జరిగిందో సమీక్ష చేయలే, ముఖ్యమంత్రి గారికి తీరిక లేదు. పార్టీలని, ఇతర రాష్ట్రాల పర్యటనలని, ఇతర రాష్ట్రాలలో చనిపోయిన వాళ్లకు ఆర్థిక సహాయం అని చెప్పి ఆయన డాంబికాలకు పోయి గొప్పల కోసం పోయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే ఆడపడుచులను చంపేస్తుండు. वजीर सेहत हरीश राव ने निम्स अस्पताल में जेर इलाज खवातीन की मिजाज पुरसी की है। जराये के मुताबिक इब्राहिमपट्टनम के अस्पताल में खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के नाकाम होने से मुतासिर होने वाली खवातीन मुख्तलिफ अस्पतालों जैसे अपोलो और निम्स वगैरह में जेर इलाज हैं। हरीश राव ने खवातीन की इयादत की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। हरीश राव ने बताया कि खवातीन की हालत बेहतर है और इम्कान है कि कुछ खवातीन को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। हरीश राव ने इब्राहिमपट्टनम अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 4 खवातीन के फौत होने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि खवातीन की मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई है। हरीश राव का कहना है कि इस तरह के वाक़यात माजी में कभी पेश नहीं आए। फराइज़ में गफलत बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वज़ीर सेहत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इस वाक़े की छानबीन की जा रही है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने बिना सैंडल पहने एक तालिबे इल्म नजर आने पर फौरी अपने काफिले को रोककर उससे बातचीत की। वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी जिले विखाराबाद के तांडुर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा ले रही हैं। आज जैसे ही उनका काफिला धारूर मंडल पहुंचा, कुछ तलबा स्कूल से घर जाते नजर आए, तभी उनकी नज़र एक ऐसे तालिबे इल्म पर पड़ी जो सैंडल नहीं पहना हुआ था। वज़ीर तालीम ने फौरी अपने काफिले को रोककर उससे बातचीत की, जिस पर तालिबे इल्म ने बताया कि सड़क पर कीचड़ होने की वजह से उसने सैंडल नहीं पहने हैं। सबिता इंद्रा रेड्डी और उनके साथ मौजूद अफराद लड़के की बात सुनकर हंस पड़े। वज़ीर तालीम ने लड़के को हमेशा सैंडल पहनने का मशवरा दिया और उसे बताया कि बिना सैंडल पहने चहलकदमी सेहत के लिए नुकसानदा होती हैं। बाद अज़ां सबिता इंद्रा रेड्डी ने वहां मौजूद तलबा को डिक्शनरीज फराहम की। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने चार मीनार मंडल के आसरा पेंशन स्कीम के अहल अफराद में आसरा पेंशन कार्ड्स तकसीम किए हैं। याकुतपुरा के SRT कॉलोनी ग्राउंड में 60 अफराद को आसरा पेंशन कार्ड्स दिए गए। इस मौके पर रैन बाजार कॉरपोरेटर वासे, डिप्टी MRO आसिफ, संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर, इस्तेफादा कुनिंदगान, MIM के सरगर्म कारकुनान, सीनियर लीडर्स व दीगर भी मौजूद थे। साबिक अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना सैयद जलालुद्दीन अंसर उमरी रहमतुल्लाह अलैह का जलसाए ताज़ियत मस्जिद अजीज़िया मेहदीपट्टनम में मुनक्किद किया गया। क़ब्ल अज़ी मरहूम की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसकी इमामत मौलाना हामिद मोहम्मद खान अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद ने की। गायबाना नमाज जनाजा में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक रही। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने इस मौके पर मौलाना सैयद जलालुद्दीन अंसर उमरी रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी, दीनी और तहरीकी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि वो एक अजीम मुसन्निफ, मुखर्रर व कलमकार के साथ साथ मिल्लत इस्लामिया के रहनुमा व रहबर भी थे, जिन्होंने आखिरी वक्त तक इस्लाम के दाई की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। हाफिज़ मोहम्मद रुशादुद्दीन नाजिम, शहर जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद, ने भी इस मौके पर कहा कि 60 साल से ज़ायद अरसे से मौलाना उमरी ने तहरीक इस्लामी और इस्लाम के पैगाम को बंदों तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद नसीरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी हल्का तेलंगाना, आजम अली बेग, सिटी सेक्रेटरी व दीगर जिम्मेदारान जमात भी मौजूद थे। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा के धोबी घाट मईसम्मा अम्मावारी मंदिर में सरखे की वारदात पेश आई है। फलकनुमा पुलिस को चोरी की इतला मिलने पर पुलिस इंस्पेक्टर रवि ने अपनी टीम के हमरा मुकाम वाक़े पर पहुंचकर जायजा लिया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए फलकनुमा पुलिस ने सारिकीन की तलाश का आगाज किया है। रियासत भर में आसरा पेंशन स्कीम के तहत आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जेर सरपरस्ती पार्टी के हेडक्वार्टर
दारुसलाम में भी आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आई है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चार मीनार मंडल के तहत आसरा पेंशन स्कीम के अहल अफराद में आसरा पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर चार मीनार मंडल के RI यूनुस, मोहम्मद रिजवान, इस्तफादा कुनिंदगान, MIM सीनियर लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स व दीगर भी मौजूद थे। कोरोना वबा से 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 45 अफराद हलाक हो गए हैं और कोरोना से फौत होने वालों की कुल तादाद 5,27,874 हो गई है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 7,231 नए कोरोना केसेस 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं और कोरोना मुतासिरीन की कुल तादाद 4,44,28,393 हो गई है। महकमा सेहत ने एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 64,667 दर्ज होने की इतला दी है। 24 घंटों के दौरान 10,828 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं और कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,38,35,852 हो चुकी है। महकमा सेहत ने बताया है कि 212.3 करोड़ अफराद वैक्सीन ले चुके हैं और 24 घंटों में 22,50,854 अफराद ने वैक्सीन ली है। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 3,52,166 कोविड टेस्ट किए गए।